आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ ही सीखेंगे कि ग्राफीय रूपों से समीकरण का हल कैसे निकाला जाता है और कितने प्रकार के समीकरण होते हैं और उनके कितने प्रकार के हल होते हैं। हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नैना और मेरे चैनल अक्षर विद्यालय में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 प्रश्नावली 3.1। क्या बोला है क्वेश्चन में? क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो ये कल की तरह क्वेश्चन है, हमारी पिछली वीडियो की तरह। उन्होंने क्या किया है, ₹3900 में 3 बल्ले और 6 क्या खरीदी उन्होंने? गेंदें। तो मान लेते हैं कि बल्ले की कीमत कितनी है? बल्ले की कीमत है हमारी x रुपये और गेंदों की कीमत हमारी कितनी है? y रुपये। ठीक है, तो अगर एक बल्ले की कीमत x रुपये है तो 3 बल्लों की कीमत कितनी होगी? 3x। और 6 गेंदों की, एक गेंद की कीमत y रुपये है तो 6 गेंदों की कीमत कितनी हो जाएगी? 6y। और इन दोनों पर कुल कितने रुपए खर्च हुए हैं? 3900 रुपये। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई? पहली समीकरण। अब इसी तरह से बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। 1300 रुपये में अब और क्या खरीदा है? एक बल्ला और 3 गेंदें। ठीक है, तो एक बल्ले की कीमत कितनी है? x रुपये प्लस 3 गेंदें, एक गेंद की कीमत y रुपये, तो 3 गेंदों की कीमत कितनी हो जाएगी? 3y बराबर 1300। ठीक है, तो हमने कल सीखा था पिछली वीडियो में कि जब भी अब हमें क्या करना है, इसको हमें अब ग्राफीय रूप में और बीजगणित रूप में व्यक्त करना है। ये हमारा बीजगणित हो गया। ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने के लिए पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि बीजगणित से ग्राफीय रूपों में जाने के लिए हमें क्या निकालने पड़ते हैं? इसके निर्देशांक। ठीक है, दोनों समीकरण के निर्देशांक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एक बार हम किसको 0 मानेंगे? x को। अगर मेरा x 0 है तो ये वाली पूरी टर्म 0 प्लस 6y बराबर 3900। तो क्या बच गया? 6y बराबर 3900। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3900/6। तो y का निर्देशांक, y का अंक कितना आ गया? 650। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरी बार हम क्या मानेंगे कि हमारा जो y है, y का जो अंक है वो कितना है? हमारा 0। अगर y 0 है तो 3x किसके बराबर आ गया? 3900 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3900/3। ये 3 इधर गुना में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग। तो काटने पर मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 1300। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरी समीकरण के निर्देशांक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पहले हम पुट करेंगे x की वैल्यू 0 प्लस 3y बराबर 1300। तो 3y किसके बराबर आ गया? 3y आ गया 1300 के बराबर। तो y की वैल्यू मेरी आ गई 1300/3। ये 3 गुना में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग। तो मेरी y का अंक कितना आ गया? लगभग 433.3। इसी तरह से अब y का 0 पुट करते हैं। अगर y का 0 रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 0 है, x प्लस 0 बराबर 1300। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी यहाँ से? 1300। तो अब पहला बिंदु कितना है मेरा? 0,650। तो 0,650 कहाँ बनेगा? यहाँ पर y एक्सिस पर। ये कितना आ जाएगा मेरा? 0,650। इसी तरह से अगला बिंदु क्या है मेरा? 1300,0। 1300 बनेगा मेरा x एक्सिस पर 1300,0। अब मुझे क्या करना है? बस अब मुझे इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। जो मेरी रेखा बनेगी उस रेखा की समीकरण क्या होगी हमारी? पहले वाली 3x प्लस 6y बराबर 3900। इसी तरह से दूसरी समीकरण 0,433.3। 433.3 कहाँ पर बनेगा हमारा? ये वाला बिंदु क्या बन जाएगा हमारा? 0,433.3। 400 से थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद अगली हमारी क्या है? 1300,0। तो यही हमारा कितना आ गया? 1300,0, ये वाला बिंदु। तो
अब क्या करना है, मुझे इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है। तो जो मेरी नई रेखा बनेगी उसकी समीकरण क्या हो जाएगी, मेरी दूसरी समीकरण। तो हमको क्या करना था, इसको बीजीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना था। तो ये मेरी दूसरी समीकरण है, x + 3y = 1300। तो ये मेरा किस में आ गया, ग्राफीय रूप में। ठीक है। प्रश्नावली 3.1 का तीसरा प्रश्न, 2 सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। तो वही चीज़ है अब इसके अंदर भी कि 160 रुपये मूल्य था किसका, 2 सेब का और 1 अंगूर का। ठीक है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का। तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि 1 किलो सेब की कीमत कितनी है, 1 किलो सेब की कीमत कितनी है मेरी, x रुपये, और 1 किलो अंगूर की कीमत मेरी कितनी है, y रुपये। ठीक है जी। तो क्या बन जाएगा, उसी तरह से 2x + y = 160। क्योंकि ये 1 है, 1 किलो अंगूर खरीदे हैं, तो 1 इसके साथ लिखो या नहीं लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, 1 महीने बाद 4 किलो सेब, 4x मतलब 1 किलो की कीमत x, तो 4 किलो की कीमत 4x, और 2 किलो अंगूर 2y का मूल्य कितना हो जाता है, 300 रुपये। फिर से इस स्थिति को हमें किस में लिखना है, बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो क्या करेंगे, बहुत आसान है करना, जैसे हम अभी तक सारे क्वेश्चंस करते आ रहे हैं उसी तरह से हम इसको भी निकालेंगे। कि पहले हम इनके निर्देशांक निकालेंगे, जिसमें हम क्या कहेंगे कि x और y को एक एक बार हम 0 मानेंगे। ठीक है जी। अब अगर इन्हें x को 0 माना तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधे सीधे 160। इसी तरह से अगर मैंने y को 0 रखा तो मेरे पास क्या आ गया, 2x = 160। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया मेरा 80। इसी तरह से अगर x की वैल्यू 0 रखूँगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू मेरी आ जाएगी 150। क्योंकि ये जो 2 है ये 2 इधर जाकर भाग होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 150। अब इसी तरह से अगर मैं y को 0 रखूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 4x = 300। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 300/4, यानी कि आंसर आ गया मेरा 75। तो अब मुझे क्या करना है, अब बस मुझे इन अंकों को ग्राफ पर बनाना है। तो हमारा पहला बिंदु क्या है समीकरण का, 0,160। कहाँ पर बनेगा ये बिंदु, y एक्सिस पर, 0,160। दूसरा बिंदु क्या है, 80,0। तो ये मेरा कैसा हो गया, 80,0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पे जो रेखा बनेगी वो हमारी क्या होगी, पहली समीकरण। इसी तरह से दूसरी समीकरण 0,150, यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 150। ये वाला बिंदु मेरा बन गया 0,150। इसी तरह से दूसरा बिंदु क्या है, 75,0। यहाँ पर 80 के पास हमारा कौन सा बिंदु बन जाएगा, 75,0। अब इन दोनों बिंदुओं को भी मिला देंगे तो नई समीकरण बन जाएगी। तो ये समीकरण का नाम क्या हो गया, 4x + 2y = 300। तो अब हमने क्या देखा इन 3 क्वेश्चंस में जो हमने प्रश्नावली के किए, कि या तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, ठीक है, या फिर दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी कहीं पर भी, ठीक है, या तो प्रतिच्छेद कर रही होंगी, या फिर दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर, या फिर दोनों ही रेखाएं एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर बन जाएंगी। ये हमने क्वेश्चन पिछली वीडियो में किया था कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर बन रही थी, ठीक है। तो हमारे को क्या करना है, हमको ग्राफीय मेथड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम समीकरण की वो वैल्यू निकाल सकें, हल निकाल सकें, जो मैंने पहली वीडियो में भी आपको समझाया था कि हल क्या होता है, कि x और y की वो वैल्यू रखने पर जिससे कि मेरा दाईं तरफ किसके बराबर आ जाए, बाईं तरफ के। तो हमें x और y की ऐसी वैल्यूज़ निकालनी है जिसको कि दोनों समीकरण में रखने पर क्या आ जाए, मेरा बाईं तरफ किसके बराबर आ जाए, दाईं तरफ के, ठीक है। तो अब इसके लिए हम आगे एक टेबल करेंगे, जो टेबल समझेंगे हम कि वो वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं और कब कब निकालते हैं।
तो सबसे पहला अब नया टॉपिक क्या है हमारा, रैखिक समीकरण का ग्राफीय रूपों से हल। ग्राफीय रूपों से अब हमें क्या निकालना है, उसका हल। अभी तक हम सिर्फ उसको ग्राफीय रूप में व्यक्त कर रहे थे, हमने कोई हल नहीं निकाला था, कोई भी एक्स और वाई की वैल्यूज़ नहीं निकाली थी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम ग्राफीय रूपों से एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक हम 3 तरह की रेखाएं कर चुके हैं पीछे। कौन सी, प्रतिछेद करती हुई, मतलब दोनों एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटेंगी तो वो बिंदु क्या कहलाएगा, प्रतिछेद करती हुई रेखाएं। तो जो वो बिंदु होगा वो बिंदु मेरा क्या होगा, इसका हल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि इसका केवल एक हल है, या फिर इसको हमारा दूसरा नाम क्या है, अद्वितीय हल। तो उस केस में क्या होगा, जनरल फॉर्म हमारी क्या है, a1x प्लस b1y बराबर c1, इसी तरह से a2x प्लस b2y बराबर c2। ठीक है, किसी भी समीकरण को, किसी भी रैखिक समीकरण को लिखने का जनरल टर्म, मतलब जो सारी तरह की जितनी भी अभी तक रैखिक समीकरण हमने पढ़ी या आगे पढ़ेंगे वो सारी किस तरह की होंगी, a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2। तो क्या होगा, a1 बटा a2, सिर्फ इसके x के साथ जो वैल्यू लिखी होगी हमको वो लेनी है। a1 बटा a2 किसके बराबर नहीं है, b1 बटा b2 के। ठीक है, अब दूसरी रेखाएं, संपाती रेखाएं कैसी होंगी, जो रेखाएं दोनों समीकरण एक दूसरे के ऊपर ही बन जाएं, ऐसी रेखाएं क्या कहलाएंगी, संपाती रेखाएं। तो उनके कैसे होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। उस केस में क्या होगा, जो तीनों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 किसके बराबर होंगे, आपस में तीनों क्या होंगे, बराबर। इसी तरह से समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं कौन सी होंगी, जो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटेंगी, तो उनका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। यानी कि a1 बटा a2 तो b1 बटे b2 के बराबर होगा, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं होगा। तो कुल मिलाकर बात क्या है कि जितने बिंदुओं पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी उतने ही हमारे समीकरण के हल होंगे। इसमें एक बिंदु पर काट रही है तो एक हल है, इसमें एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है, तो यानी कि हर बिंदु पर जितने भी बिंदु रेखा में हो सकते हैं उतने ही बिंदुओं पर रेखा एक दूसरे को काट रही है, तो उसके कितने होंगे, अनगिनत हल होंगे, यानी कि उसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। अब इसके अंदर रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रही, तो यानी कि उसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि जो ये समीकरण युग्म है इसके हमारे एक हल हैं या अनेक हल हैं या अद्वितीय हल। ठीक है, कैसे निकालेंगे ग्राफीय रूपों में, अभी तक हमने कितने सारे क्वेश्चंस किए कि सबसे पहले पहली समीकरण लेंगे x प्लस 3y बराबर 6 और दूसरी समीकरण क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 12। पहले x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, आप देख रहे हो ये 3 इधर जाके भाग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 6/3, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसी तरह से जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 6। यहाँ पर भी सेम काम, x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ध्यान रखना यहाँ पर अब क्या है मेरा, -3, तो -3 जब नीचे जाएगा 0 - 3 बराबर 12, तो -3y की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, ये -3 इधर जाके नीचे होगा, तो 12/-3, तो आंसर कितना आ गया मेरा, -4। ठीक है, इसी तरह से जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 नीचे जाकर भाग हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। कहाँ बनेंगे ये बिंदु, 0,2, तो ये बिंदु मेरा क्या हो गया, 0,2। ठीक है, अगला बिंदु 6,0 कि x की वैल्यू कितनी है मेरी, 6, तो ये कितना सा बिंदु आ गया, 6,0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पे जो रेखा बनेगी वो पहली समीकरण होगी, जो कि क्या होगी, x प्लस 3y बराबर 6। अब अगली क्या है मेरी, 0, -4, 0, और दूसरा बिंदु क्या है, 6,0, यानी कि x अक्ष पर 6,0। फिर वही काम, दोनों बिंदुओं को मिला देंगे
समीकरण बन गई, जो कि क्या है 2x माइनस 3y बराबर 12। तो अब हमें ग्राफीय रूपों से क्या व्यक्त करके देखना है कि इसका एक हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है। आप देख रहे हो कि ये सिर्फ एक बिंदु पर काट रही है, तो इसका कौन सा होगा, सिर्फ एक हल होगा, और वो बिंदु हल क्या होगा 6,0। यानी कि दोनों समीकरण में x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 रखने पर दोनों के समीकरण में बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, बराबर। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ जाएगी, राइट हैंड साइड के। उदाहरण नंबर 5, ग्राफ द्वारा व्यक्त कीजिए कि निम्न समीकरण का कोई युग्म का कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो सबसे पहले हम अपनी इस वाले समीकरण को सीधा बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, इसका क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा इसका एलसीएम आ गया, तो इसके बटे में कुछ नहीं है, तो यानी कि क्या है 1, ऊपर क्या बनेगा 5 दिए 15x माइनस 24y प्लस 3 बराबर 0। ये 5 उधर जाके गुना हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 0। तो मेरी समीकरण क्या आ गई, 15x प्लस 24y प्लस 3 बराबर 0। ठीक है जी। अब एक समीकरण मेरी ये हो गई और दूसरी समीकरण मेरी ये हो गई। अब क्या करना है, मुझे इन दोनों को ग्राफ द्वारा बताना है कि ये दोनों कैसी हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने x और y की वैल्यूज़ मानी 0 और 0। इसी तरह से हमने दूसरी समीकरण के लिए भी मान ली x और y की वैल्यू, इसकी एक बार 0 और एक बार इसकी 0। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो मैं वही सेम स्टेप्स रिपीट करने जा रही हूँ। x की वैल्यू एक बार हम क्या मानेंगे 0, तो ये वाले समीकरण को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 5x माइनस 8y बराबर -1। ये 1 इधर चला जाएगा, और ऐसे ही ये वाली समीकरण भी 15x माइनस 24y बराबर -3। ठीक है, तो अगर आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो माइनस से माइनस साइन कट जाएगा, तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 1/8। इसी तरह से अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इधर जाके भाग होगा, तो ये माइनस साइन पड़ा हुआ है, तो इस माइनस साइन की वजह से आंसर कितना आएगा मेरा -1/5। इसी तरह से अगर x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा 3/24। ये 24 इधर जाके भाग होगा, तो 3/24 यानी कि 1/8। अब अगर y की वैल्यू 0 रखूं तो कितना आएगा 15x बराबर -3। ये 15 इधर गुना है, इधर जाके भाग हो जाएगा, तो आंसर आएगा -3/15, यानी कि कितना आ गया -1/5। अब आप देख रहे हो दोनों के बिंदु हमारे सेम आ रहे हैं, तो कैसे हल होंगे जब आप इसका ग्राफ बनाओगे। ग्राफ बनाना बहुत आसान है, आई थिंक अब आप खुद से बना सकते हो। दोनों के बिंदु एकदम बराबर हैं, तो यानी कि दोनों रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी, समपाती रेखाएं। तो समपाती रेखाओं के केस में कितने हल होते हैं हमारे, अनेक हल। तो इसका ग्राफ आप खुद से बना कर देखना और फिर कमेंट में आंसर करना कि आपको समझ आया या नहीं आया। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नए वीडियोस आपको मिलते रहें। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए